राधे राधे डे स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 19। चैप्टर 19 है एरिया। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे जो बाउंड्री है तो वो बाउंड्री का जो चारों ओर का आवरण होगा वो कहलाता है पेरीमीटर, और उसकी जो अंदर का स्पेस होता है वो कहलाता है एरिया। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एरिया के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स होता है एरिया मीन्स क्षेत्रफल, रेक्टेंगल मीन्स आयत, आयत का क्षेत्रफल याद करना है। हुज लेंथ, जिसमें उसकी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टी साइड। और एरिया निकालने को कहा जाए तो आंसर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में था वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ मीन्स लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 32। और जब भी एरिया निकालने को कहा जाए तो आंसर किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में आएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। जो एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। एंड इट्स ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। उसका क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रेथ होता है। लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 375 और आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ़ अ रेक्टेंगल इज़ 15 मीटर लॉन्ग। यदि जो एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, वो क्या है 15 मीटर लंबा है, ठीक है। एंड 6 मीटर वाइड, वाइड मीन्स भी होता है चौड़ा, और 6 मीटर क्या है, चौड़ा है। व्हाट इज इट्स एरिया, यहाँ पे भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ, फिर क्या कर देंगे 15 मल्टी 6 कर देंगे तो आ जाएगा 19 स्क्वायर मीटर। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ, 15 मीटर मल्टी 60 मीटर से 6 मीटर कर देंगे तो आ जाएगा 90 स्क्वायर मीटर आंसर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर। एक जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितनी है 9 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो इसे क्या कहते हैं, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड मल्टी साइड होता है। तो इसमें साइड मल्टी साइड कर देंगे तो 9 मल्टी 9 कर देंगे तो आ जाएगा 81 स्क्वायर मीटर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है साइड दिया हुआ है 9 मीटर, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टी साइड। तो 9 मीटर मल्टी 9 मीटर कर देंगे तो आ जाएगा 81 स्क्वायर मीटर। जब आंसर मीटर में दिया होगा तो स्क्वायर मीटर होगा, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको यहाँ पे भी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी साइड दी हुई है 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें भी हम क्या कर देंगे, साइड मल्टी साइड कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है साइड दिया हुआ है 16 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टी साइड। तो 16 मीटर सेंटीमीटर मल्टी 16 सेंटीमीटर कर देंगे तो आ जाएगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कबड्डी फील्ड इज 14 मीटर लॉन्ग। एक जो कबड्डी फील्ड है, कबड्डी का मैदान है, वो क्या है, उसकी लेंथ दी हुई है 14 मीटर एंड 8 मीटर ब्रॉड, और 8 मीटर क्या है, वो चौड़ा है। व्हाट विल इट्स एरिया बी। इसको आपका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि वो कौन से शेप में है, पर यहाँ पे ये दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ कबड्डी फील्ड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 14 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 8 मीटर। एरिया ऑफ कबड्डी फील्ड इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ, तो 14 मल्टी 8 कर देंगे तो आ जाएगा 112 स्क्वायर मीटर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड रूम। यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार कोई भी लेंथ भरने को कहा गया है और 4 मीटर क्या है वो रूम चौड़ा है। फाइंड इट्स एरिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। यू कैन चूज योर वन लेंथ, आप इसमें कोई भी सा लेंथ क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रूम भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट लेंथ, माना हमने लेंथ कितना है 3 मीटर है, ब्रेथ है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टी ब्रेथ, 3 मल्टी 4 कर देंगे तो आ जाएगा 12 स्क्वायर मीटर। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ कैरम बोर्ड हैज़ अ साइड, एक जो कैरम बोर्ड है उसकी साइड है 75 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, आपको उसका एरिया निकालना है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे इसका साइड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। और जो कैरम बोर्ड है वो क्या रहता है, स्क्वायर के शेप में रहता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इक्वल टू साइड मल्टी साइड करेंगे, फिर 75 सेंटीमीटर मल्टी 75 सेंटीमीटर कर देंगे तो आ जाएगा 5625 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन हुज साइड इज ऑफ 55 मीटर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन निकालना है जिसकी साइड कितनी दी हुई है, 55 मीटर दी हुई है। इस पर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, साइड मल्टी साइड कर देंगे। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड मल्टी साइड। 55 मीटर मल्टी 55 मीटर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3025 स्क्वायर मीटर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर का। 10th नंबर का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो एक खेल का मैदान है उसकी लंबाई उसकी क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है। इफ़ द ब्रेथ, यदि उसका ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, आपको क्या करना है, उस जो फील्ड है उसको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ध्यान देना क्वेश्चन में ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर, पर आपको लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए क्या कर रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। दोगुनी है मतलब 9 मल्टी 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोगुनी हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 2 मल्टी ब्रेथ, क्योंकि वो क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, तो 2 मल्टी 9 करेंगे तो आ जाएगा 18 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टी ब्रेथ करेंगे तो 18 मीटर मल्टी 9 मीटर कर देंगे तो आ जाएगा 162 स्क्वायर मीटर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 18 स्क्वायर मीटर। द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम, मतलब जो एक रूम है उसका जो फ्लोर है वो है 18 स्क्वायर मीटर में एरिया, ठीक है, मतलब उसका क्षेत्रफल है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ रूम, यदि उस जो रूम है उसकी चौड़ाई है 3 मीटर, तो आपको उसका लेंथ फाइंड आउट करने हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ फ्लोर रूम इक्वल टू है 18 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर, हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया कितना है, 18 है तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया, और ब्रेथ चौड़ाई कितनी है 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो फिर इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 35 मीटर लॉन्ग। एक जो फील्ड है वो रेक्टेंगल के शेप में है, वो कितना है, उसकी लंबाई है 35 मीटर। इफ़ द एरिया ऑफ फील्ड, यदि उस जो खेत है उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है 700 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड, तो उस जो फील्ड है उसकी आपको क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है 700 स्क्वायर मीटर, लेंथ दिया हुआ है 35 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। तो एरिया कितना है 700 स्क्वायर मीटर, और जो लेंथ है वो कितनी है 35। तो इसको काटेंगे, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, और ये 0, तो ये हो जाएगा 20। तो जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ 40 सेंटीमीटर बोर्ड टेबल हैज़ एन एरिया। एक जो बोर्ड है वो 40 सेंटीमीटर का है और उसका एरिया है 2800 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेबल, उस टेबल का हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ टेबल है
2800 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रीथ है 40 सेंटीमीटर, हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ इक्वल टू होता है एरिया डिवाइड या एरिया अपॉन ब्रीथ, ठीक है। तो एरिया है 2800 और जो ब्रीथ है वो है 40, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और ये 0, तो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। हमें जो टेबल है उसका लेंथ निकालना था, तो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ थिएटर फ्लोर, जो थिएटर फ्लोर है उसका जो एरिया क्षेत्रफल है वो 81 स्क्वायर मीटर है। फाइंड इट्स ब्रीथ, आपको इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। इफ़ द लेंथ, यदि वो जो फ्लोर है उसकी लेंथ है 9 मीटर, तो हमें उसको क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। तो ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया अपॉन लेंथ हो जाता है। एरिया ऑफ थिएटर फ्लोर है 81 स्क्वायर मीटर, लेंथ है 9 मीटर, हमें उसका ब्रीथ निकालना है। तो ब्रीथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन लेंथ हो जाता है। तो हो जाएगा 81 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो हो जाएगा 9 मीटर। सो ब्रीथ ऑफ थिएटर फ्लोर इज़ 9 मीटर, जो थिएटर फ्लोर है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 9 मीटर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।